तो बिहार के सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कलेक्ट करके लाता हूं। देखिए, बिहार में जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी जो है और कह लीजिए कि नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी हुई, तो उससे पहले ही एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में एक बात का जिक्र किया था। कहा यह था कि अभी जो किसानों को किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाती है, उसमें इजाफा कर दिया जाएगा। अगर हमारी सत्ता दोबारा आती है, हम दोबारा सरकार बनाते हैं। जहां 6,000 साल में मिलते थे, उसको 9,000 करने की बात कही गई। अब ये 6,000 9,000 कैसे मिलने वाला था, ये सबके जहन में सवाल था। लेकिन इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि मुख्यमंत्री बदल गया, नया चेहरा जो है वो बिहार में आ चुके हैं। लेकिन आप सभी को ये जो नई योजना थी जिसको लाया गया, जिसका नाम था कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना, तो इसकी किश्त कब आने वाली है और 5 मई से पहले आपको कौन सा वो काम कर लेना है जिसके बाद ही आपको इस योजना के तहत किश्त जो है वो मिलेगी और आप इस योजना के लिए पात्र होंगे। पूरी डिटेल, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसलिए पहली दफा अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो देखिए, वादा किया गया कि भाई जब हम सत्ता में आएंगे तो हम 9,000 देंगे किसानों को, और वादा पूरा किया भी गया। अब जो 6,000 मिल रहे थे और 3,000 इधर मिल रहे हैं, तो क्या हिसाब है इसका? देखिए, हिसाब ये है कि जहां जो प्रधानमंत्री है उनके तरफ से 2-2 हजार रुपए करके किश्त दी जाती है, वहीं बिहार सरकार के तरफ से 1-1 हजार करके 3 बार किश्त दी जाएगी। हो सकता है कि कई बार ऐसा हो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ ही आपको 1,000 मिले। कई बार ऐसा हो सकता है कि सरकार के पास जब हाथ में राशि होगी, पैसा होगा, उसके बाद आप सभी को दिया जाएगा। यानी कि हो सकता है कि पीएम किसान पहले आ जाए, उसके 1 महीने 2 महीने बाद मुख्यमंत्री की तरफ से जो ये योजना लाई गई है, जिसका नाम है कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना, इसकी किश्त आए। अब इसे लेकर अभी क्या स्थिति है, अगर अभी की बात करें तो आपको क्या कर लेना है, क्या नहीं करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को पता ही है कि भाई इस योजना को शुरू कर दिया गया है। अभी जब बिहार सरकार ने अपना बजट पेश किया था, उसमें इस योजना का जिक्र किया गया और इस योजना के मद में राशि भी तय कर दी गई कि भाई इतना पैसा हम खर्च करने वाले हैं इस योजना के भीतर। अब बिहार सरकार की कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जो जरूरी अपडेट्स कह लीजिए, जरूरी इंफॉर्मेशन आई है, वो आपके स्क्रीन पर ला देते हैं। मोटे तौर पर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपके लिए क्या जरूरी है और क्या कर लेना है, क्या नहीं कर लेना है। कुल सहायता राशि जो मैंने आपको बताई, वो आपको एक बार फिर से बता देता हूं। इस योजना के तहत किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 2,000 के साथ राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त 1,000 मिलेंगे, जिससे कुल राशि 3,000 हो जाएगी। जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई 2,000 उधर प्रधानमंत्री की तरफ से और उसी दौरान या उसी के साथ या फिर कुछ महीनों के अंतराल में आपको 1,000 मुख्यमंत्री यानी बिहार सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अब पात्रता और आवेदन की क्या स्थिति है, इसके लिए आपको क्या कर लेना है? मोटे तौर पर देखा जाए तो पात्र तो वही लोग हो जाते हैं जो पीएम किसान का जिनको किश्त मिल रही है, उनको सीएम किसान की भी किश्त, इसकी जो ये योजना है कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना, इसकी भी मिल जाती है। लेकिन इसके पात्रता और आवेदन एक बार देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026 के लिए आवेदन किया है। एक बार और सुन लीजिए कि भाई इसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026 के लिए आवेदन किया है। मार्च 2026 में हुई ओलावृष्टि और बारिश से प्रभावित 13 जिलों के किसान 5 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए, तो आप जरूर आवेदन करें। मार्च 2025 में हुई ओलावृष्टि और बारिश से प्रभावित 13 जिलों के किसान 5 मई 2026 तक आवेदन जो है वो कर सकते हैं।
अब बैंक खाते और आधार वाला हिसाब क्या है? देखिए, मोटे तौर पर देखा जाए तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जो आपकी डिटेल थी वही इसमें काम आएगी। तो योजना का लाभ लेने के लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है, यानी कि आधार सीडिंग जो है वो जरूर होनी चाहिए। अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से इसकी जानकारी दी गई थी कि लाखों में ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी आधार सीडिंग नहीं कर रखी है, यानी कि उनका जो अकाउंट है वो आधार से लिंक नहीं है, इसलिए इस बार जो उनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना है वो अटक गई है, नहीं आई है किस्त। ठीक है, तो ये है किस्त की संभावित तारीख। अब सबसे मेन मुद्दे पर आ जाते हैं कि भाई आपको ये किस्त मिल कब सकती है। जो जानकारी आ रही है वो ये कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त, यानी कि जो प्रधानमंत्री देंगे, उसकी किस्त जून या जुलाई 2026 में आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि बिहार सरकार भी कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के 1000 की राशि उसी समय एक साथ जारी कर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट जो है वो फिलहाल सामने आई है कि जब भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आएगी उसी दौरान जो है आपको इसकी भी किस्त जो है वो दी जा सकती है। तो सबसे जरूरी बात जो है हमने बता दी। अब स्टेटस और ट्रैकिंग की बात करें तो बिहार की डीबीटी एग्रीकल्चर पोर्टल पर मई 2026 तक एक नया कॉलम जोड़ा जाएगा, जिससे किसान अपनी ये जो कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना है इसकी डिटेल जो है वो देख सकें, अपना स्टेटस जो है वो चेक कर सकें। तो ये है अपडेट आप सभी की इस योजना की जो बिहार सरकार की तरफ से लाई गई है, जिसका नाम है, आप सभी को मैंने बताया था कि भाई बिहार सरकार की कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना, और इसके लिए ज़्यादातर चीज़ें कुछ करनी है नहीं। प्रधानमंत्री का अगर जो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री की तरफ से मिलती है वही आपको एक तरीके से मान लीजिए कि ज़रूरी होगी, उसी के ज़रिए आपको मिल जाएगी। और हाँ, अभी कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी आपको YouTube पर कम ही मिल रही होगी, इसलिए हर वक्त आपको इस योजना से जुड़ी इंफॉर्मेशन, किस्त कब आएगी, आपको क्या करना पड़ेगा, कोई कागज तो नहीं लगेंगे या फिर आने वाले समय में कोई कागज मैंडेटरी कर दिया जाए, तो इस तरीके की हर जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करके उन किसानों को भी भेज दीजिए जो बिहार में इस योजना का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि 6000 पीएम के तरफ से और 3000 बिहार सरकार की तरफ से उन्हें मिल सके, तो कुल साल में 9000 जो है वो आप सभी को मिल सके। करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर करना है तो नीचे शेयर का बटन है, शेयर करके व्हाट्सएप तो आप चलाते ही होंगे तो व्हाट्सएप में भेज दीजिए। तो फिलहाल ये जानकारी आपको बतानी थी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।